नमस्कार, स्वागत सभी का एक और वीडियो में। और आज का वीडियो में हम बात करेंगे, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जिसके एप्लीकेशन फॉर्म आ चुके हैं 5-6 दिनों से। सोच रहे होंगे आप भी कि मैंने वीडियो क्यों नहीं बनाया, थोड़ी सी तबीयत थी खराब, हो चुकी है ठीक थोड़ी सी। हम करते हैं वीडियो इस पे बात। यूनिवर्सिटी है हैदराबाद, जी हाँ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, क्योंकि हैदराबाद स्टेट में तीन सेंट्रल यूनिवर्सिटियां हैं। तो इस बात में कंफ्यूज हो सकते हैं कि कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, हम इफ्लू की बात कर रहे हैं या मानू की बात कर रहे हैं या यूओएच की बात कर रहे हैं। जी हाँ, ठीक है। आज हम खाली बात करेंगे कि पीएचडी में किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें आई हैं और क्या क्या क्राइटेरिया है उसमें अप्लाई करने के लिए, खासकर परसेंटेज और आपके सब्जेक्ट को लेकर। क्योंकि लगभग 250 पेज के प्रोस्पेक्टर को एक ही वीडियो में समअप करना मुझे तो नहीं आता है। हो सकता है बहुत से यूट्यूबर्स ने एक ही वीडियो में सब कुछ कवर कर दिया हो। मेरा काम आपको सूचनाएं देना नहीं है, केवल सूचनाएं देना नहीं है, क्योंकि किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं आप देख चुके होंगे, फॉर्म कैसे अप्लाई करना है ये भी देख चुके होंगे। लेकिन कुछ ज़रूरी बातें हैं जो शायद आपने बारीकी से समझी नहीं होंगी और जिसको समझने के अभाव में आपका फॉर्म कैंसिल नहीं होगा, एडमिशन हो सकता है ना हो। तो कौन सी वे बातें हैं उसकी बात करेंगे। और अगले वीडियो को ज़रूर देखिएगा जो इसके इंटरव्यू और एंट्रेंस के प्रोसेस को लेकर होगा। बहुत कुछ चेंजेस हुआ है इस बार इंटरव्यू के प्रोसेस में, क्योंकि वो जो 30 नंबर के इंटरव्यू हैं उसको 2 से लेकर 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद ने। क्या है वह, कितने नंबर रिसर्च के होंगे, कितने प्रपोजल के, कितने राइटिंग स्किल के, कितने स्पीकिंग स्किल के नंबर होंगे और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एरिया ऑफ रिसर्च आपका क्या होगा। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद ने इसका क्लियर कट दे दिया है। उसकी बात नेक्स्ट वीडियो में। आज हम बात करेंगे केवल सीट्स की। इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, एक एमएससी पीएचडी का है, बायोटेक्नोलॉजी का है, ठीक है, बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर का, इसमें 6 सीटें आई हैं, ठीक है। एनिमल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी में 6 सीटें आई हैं इंटीग्रेटेड का। फिर है बायोटेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड कोर्स है जिसमें भी 6 सीटें आई हैं। पीएचडी इन अप्लाइड मैथमेटिक्स में 2 सीट, कंप्यूटर साइंस में 15, फिजिक्स में 22, ठीक है। और जो भी मैंने सब्जेक्ट आपको बताया अभी, ये 6 सब्जेक्ट, इन सभी में आपका बीएससी में 60% और एमएससी में 55% होना ज़रूरी है। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। यदि आप किसी इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट में अप्लाई करते हैं, जो सब्जेक्ट मैंने आपको बताए, मान लीजिए आप अप्लाइड मैथ्स में अप्लाई करना चाहते हैं लेकिन आपका एमएससी नहीं है मैथमेटिक्स से, तो आपका वह सब्जेक्ट अलाइड सब्जेक्ट की लिस्ट में है या नहीं, इसको वेरीफाई किए बिना अप्लाई मत कीजिएगा। अगर आप ऐसा करेंगे, पैसा कट जाएगा अकाउंट से, आपके पास एडमिट कार्ड भी आ जाएगा, लेकिन हो सकता है आपको एंट्रेंस क्वालिफाई ही नहीं किया जाए, क्योंकि आप इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट की लिस्ट से भी बाहर हो जाएंगे। इसीलिए अपने मेन सब्जेक्ट में अप्लाई कीजिए, सबसे पहली चीज। उसके अलावा यदि किसी दूसरे और सब्जेक्ट में अप्लाई करना है आपको पीएचडी के लिए, तो देख लीजिएगा प्रोस्पेक्टर में कि आपका वह सब्जेक्ट इंटरडिसिप्लिनरी या अलाइड सब्जेक्ट में आता है या नहीं। पेज नंबर 43 से स्टार्ट होती हैं अलाइड सब्जेक्ट की लिस्ट भी, ठीक है। तो इन 6 सब्जेक्ट के लिए जो आपको बताई, खासकर फिजिक्स तक यूजी में 60 और पीजी में 55% होना जरूरी है, ठीक है। एससी एसटी वालों को 5% का रिलैक्सेशन है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स साइंस एंड इंजीनियरिंग में 3 सीटें हैं, ठीक है। और इसके अंदर बहुत से इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट, बहुत सारे, तो देख लीजिएगा, ठीक है ना। फिर है 6 सीट और हैं, अर्थ ओशन एंड एटमॉस्फेयर साइंस में 6 सीटें हैं, केमिस्ट्री में 16 सीटें हैं, बायो केमिस्ट्री में 14, प्लैनेट साइंस में 10, माइक्रोबायोलॉजी में 4 और एनिमल बायोलॉजी में 5 सीटें, ठीक है। इसके लिए भी सेम क्राइटेरिया है, इंटरडिसिप्लिनरी को देख लीजिएगा। और यूजी में 55, यूजी में 60 और पीजी में 55%, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी में 13 सीटें हैं पीएचडी की, ठीक है। इसके अंदर भी अपना इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट देख लीजिएगा। जो मैं बोल रहा हूँ आपसे कि इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट को देख लीजिएगा, नहीं देखेंगे तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, इस बात का श्योरिटी रहिएगा आप लोग भी, ठीक है। फिर एक और है सिस्टम एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में 5 सीटें हैं। इसमें 10th 12th का और बीए का और पीजी का एक रेशो दिया गया है परसेंटेज वाइज, उसको देख लीजिएगा। पेज नंबर 45 पर है ये। इंग्लिश में 3 सीटें हैं, मास्टर्स में 55% होना चाहिए। और इंटरडिसिप्लिनरी के लिए कोई सब्जेक्ट नहीं दिया है, एमए इंग्लिश होना ही चाहिए इंग्लिश में अप्लाई करने के लिए। फिलॉसफी यानी कि दर्शन शास्त्र में 5 सीटें हैं, हिंदी में 15, तेलुगु में 8 और उर्दू में 11 सीटें हैं, ठीक है। ये थी 4 लैंग्वेजेस, इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु और उर्दू, ठीक है। इन सभी लैंग्वेजेस में अप्लाई करने के लिए मास्टर्स में 55% होना ज़रूरी है। एससी एसटी वालों को 50% पे और पीडब्ल्यूडी को 50% पे अप्लाई कर सकते हैं। पीडब्ल्यूडी बच्चे बात याद रखें कि 40% या उससे अधिक का आपका पीडब्ल्यूडी का परसेंटेज होगा
तभी आप माने जाएंगे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट या उस कोटे में। इस बात का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और खासकर फिलॉसफी के बच्चे, फिलॉसफी में जैसे 5 सीटें आई हैं, एमए इन फिलॉसफी होना जरूरी है, मैंडेटरी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और कोई भी इंटरडिसिप्लिनरी वाला इसमें अप्लाई नहीं कर सकता है। और सेम यही क्राइटेरिया इंग्लिश, हिंदी, तेलुगु और उर्दू के साथ भी रखा गया है। अदर सब्जेक्ट के बच्चे इन सब्जेक्ट में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यदि आपको तेलुगु में करना है तो मास्टर इन तेलुगु होना जरूरी है। यदि आपको उर्दू में अप्लाई करना है पीएचडी तो मास्टर इन उर्दू होना आपके लिए जरूरी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अप्लाइड लिंग्विस्टिक, इसमें 3 सीटें आई हैं, ठीक है। इसके अंदर अलाइड सब्जेक्ट अच्छे खासे दिए हुए, पढ़ देता हूँ एक बार। यदि आपने भाषा विज्ञान या प्रायोगिक भाषा विज्ञान से एमए नहीं किया है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, 3 सीटें। लेकिन किस और सब्जेक्ट के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं उसको सुन लीजिए। लिंग्विस्टिक है, अप्लाइड लिंग्विस्टिक है, लिंग्विस्टिक एंड लिटरेचर है, फिलॉसफी है, एंथ्रोपोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, साइकोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, कम्युनिकेशन स्टडीज एंड कॉग्निटिव साइंस और स्टैटिक्स। इस सब्जेक्ट के बच्चे भी अप्लाइड लिंग्विस्टिक में अप्लाई कर सकते हैं 3 सीटों के लिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। और इंग्लिश मीडियम में ये सब्जेक्ट होगा, ओनली फॉर इंग्लिश मीडियम में होगा अप्लाइड लिंग्विस्टिक, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। ट्रांसलेशन स्टडीज, ठीक है, ट्रांसलेशन स्टडीज में ये अप्लाई करने के लिए आपके पास जो होना चाहिए उसको सुन लीजिए। आपका एमए लिंग्विस्टिक या अप्लाइड लिंग्विस्टिक या ट्रांसलेशन स्टडीज या लिटरेचर होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। वही 55% के साथ में, और यह सब्जेक्ट ओनली फॉर इंग्लिश में चलेगा। और 60% होना मास्टर्स में ज़रूरी रखा गया है। इस सब्जेक्ट में 60%, SC ST PH के लिए 55%, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। कंप्यूटेशनल लिटरेचर, सॉरी कंपैरेटिव लिटरेचर, तुलनात्मक साहित्य, इसमें 4 सीटें हैं, ठीक है। और ये सब्जेक्ट ओनली फॉर इंग्लिश में चलेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। संस्कृत स्टडीज में 2 सीटें आई हैं, इंटरडिसिप्लिनरी इसमें 2 सब्जेक्ट रखे गए हैं, ठीक है। एक रखा गया है नेचुरल लैंग्वेज और दूसरा रखा गया है संस्कृत। नेचुरल लैंग्वेज और संस्कृत के बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। BA MS के बच्चे भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, 55% यदि अंक आए हैं। हिस्ट्री में 8 सीटें आई हैं। अब चलते हैं हिस्ट्री में 8 सीटें आई हैं। अब सवाल उठता है कि हिस्ट्री में क्या AIHC के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि एंशियंट इंडियन हिस्ट्री ऑफ कल्चर एक सब्जेक्ट होता है, बहुत सी यूनिवर्सिटी में चलता है, या फिर एंशियंट या मिडिवल हिस्ट्री के बच्चे क्या इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट में ओनली फॉर हिस्ट्री दिया हुआ है। हिस्ट्री में 8 सीटें हैं और यह सब्जेक्ट ओनली फॉर इंग्लिश में होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। एंट्रेंस भी इंग्लिश में आएगा, इंटरव्यू भी इंग्लिश में होगा, एंट्रेंस इंटरव्यू और आपका सिनॉप्सिस भी इंग्लिश में होगा, स्टडी भी इंग्लिश में होगी, रिसर्च भी आपको इंग्लिश में ही लिखने के सबमिट करनी होगी। एमए में 55% होना जरूरी है। PH SC ST और OBC, PH SC ST और OBC में नॉन क्रीमी लेयर को 50% होना चल जाएगा, ठीक है। इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट उसमें कुछ नहीं दिया है, फिर भी प्रोस्पेक्टर को देख लीजिएगा पेज नंबर 46 पे। अगला सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस, सीट है 18 और इसमें पॉलिटिकल साइंस और एनी अदर सोशल साइंस स्ट्रीम के बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें वर्ड लिखा है एनी सोशल साइंस। अब एनी सोशल साइंस में आपका IR भी आता है, इकोनॉमिक्स भी आता है, पॉलिटिक्स भी आता है, पीस स्टडी भी आता है, गांधीयन स्टडी आता है, अम्बेडकर स्टडी आता है, बुद्ध स्टडी आता है, ये सब इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट हैं सोशल साइंस के। तो हो सकता है ये बच्चे भी अप्लाई करें तो फॉर्म इनका ले लिया जाए। 18 सीटें हैं, ये भी इंग्लिश में सब्जेक्ट होगा, इस बात का ध्यान रखें। अगला सब्जेक्ट है सोशलॉजी, समाजशास्त्र में 14 सीटें आई हैं, 55% होना जरूरी। इसमें भी एक वर्ड लिखा गया है सोशल साइंस इंक्लूडिंग कल्चरल स्टडीज। सोशल साइंस इंक्लूडिंग कल्चर स्टडीज का पेपर आपने पढ़ा है सोशल साइंस के एमए के दौरान में, तो अप्लाई कर सकते हैं इन 14 सीटों पे। सोशलॉजी में एंथ्रोपोलॉजी यानी कि मानव विज्ञान, इसमें 4 सीटें आई हैं, 55% होना जरूरी है। एमए या MSc में इंटरडिसिप्लिनरी अलाइड सब्जेक्ट की बहुत अच्छी लिस्ट है, उसको देख लीजिए। फिलॉसफी, लिंग्विस्टिक, कम्युनिकेशन, कल्चरल स्टडीज, रूरल डेवलपमेंट, पब्लिक हेल्थ, एजुकेशन, फोक आर्ट, उसके बाद है इंक्लूसिव पॉलिसी स्टडीज, ट्रैवल स्टडीज, सोशल एक्सचेंज, और उसके बाद है आपका जेंडर स्टडी, डेमोग्राफी, उसके बाद है डेवलपमेंट स्टडीज, सोशलॉजी, सोशल वर्क। यानी इन सब्जेक्ट के बच्चे भी एंथ्रोपोलॉजी में अप्लाई कर सकते हैं इन 4 सीटों के लिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला सब्जेक्ट है एजुकेशन, जिसमें आई हैं 2 सीटें। इसमें अडल्ट एजुकेशन के बच्चे, साइकोलॉजी के बच्चे, फिलॉसफी के बच्चे और सोशल एंथ्रोपोलॉजी के बच्चे, अडल्ट एंड काउंटिंग एजुकेशन के बच्चे, पॉपुलेशन स्टडीज, सोशल वर्क, वुमेन स्टडी और इंग्लिश, ये सभी बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं एजुकेशन की इन 2 सीटों के लिए। यदि आपने एमए अपना MSc एजुकेशन से नहीं किया है, इन सब्जेक्ट से किया जो मैंने आपको बताया, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये सब्जेक्ट ओनली फॉर इंग्लिश में ही होगा, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। आप सभी विशेष बच्चे, फॉर्म तो हो सकता है, एंट्रेंस भी हो सकता है, इंटरव्यू, लेकिन पढ़ाई लिखाई रिसर्च सब कुछ इंग्लिश में होगा। अगला सब्जेक्ट है रीजनल स्टडीज का, जिसमें आई हैं 4 सीटें और MA डिग्री होनी चाहिए, वो भी इंग्लिश मीडियम से। यानी आप रीजनल स्टडीज में अप्लाई
करेंगे इन 4 सीटों के लिए, तो आपने MA सब्जेक्ट किया है वह इंग्लिश मीडियम में होना चाहिए, और डिजास्टर मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल स्टडीज़, ज्योग्राफी और सोशल साइंस के और साइंस की टीम के बच्चे भी इस सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। रिलीजियस स्टडीज़ में आगे चलते हैं, फोक कल्चर स्टडी जिसमें कि 1 सीट आई है, ये सब्जेक्ट भी ओनली फॉर इंग्लिश में होगा, 55% होना ज़रूरी है। जेंडर स्टडीज़ में 4 सीटें आई हैं, इसमें ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंसेज के बच्चे, जेंडर स्टडीज़ के बच्चे, वुमेन स्टडीज़ के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, डेवलपमेंट स्टडीज़ के बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। जेंडर स्टडीज़ की 4 सीटों पे ये सब्जेक्ट भी इंग्लिश में चलेगा। इकोनॉमिक्स में आई हैं 5 सीटें, और इकोनॉमिक्स के इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट को सुन लीजिए आप पहली बार। कॉमर्स है, स्टैटिक्स है, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट और सोशल साइंस का कोई सब्जेक्ट जिसमें 55% आपके अंक आए हों अप्लाई कर सकते हैं, और SC ST को 50% का अप्लाई करने का दिया गया। डांस में 2 सीटें आई हैं, थिएटर आर्ट्स में 4, कम्युनिकेशन में 2 सीटें हैं, कम्युनिकेशन यानी कि मीडिया वाला, ठीक है। मैनेजमेंट में 12 सीटें आई हैं, और उसके बाद है पब्लिक हेल्थ साइंस, ठीक है ना। हाँ, हेल्थ साइंस में 1 सीट आई है, और इसमें लंबा चौड़ा दिया गया है, और नेट JRF को एग्जामिनेट भी किया गया है। और फिर है बायो मेडिकल साइंस जिसमें कि 2 सीटें हैं। इसके इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट सुन लीजिए, बायो मेडिकल साइंस के बायोकेमिस्ट्री, एनिमल साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, बायो साइंस और टॉक्सिक साइंस, फार्माकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी के सब्जेक्ट, और UGC, ICR, ICMR के जिनका बच्चों का लाइफ साइंस है, खासकर JRF है, उनको एग्जामिनेट रखा गया है। फिर है फिलॉसफी में हैं 10 सीटें, इस बात का ध्यान रखिएगा। कॉग्निटिव साइंस में 4 सीटें हैं, लेकिन 2+2 का रेशो दिया गया है। मटेरियल इंजीनियरिंग में 6 सीटें हैं, नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 2 सीटें हैं। सीटें हो गई समाप्त इन सब्जेक्ट की। अब इसमें जो कॉमन चीज़ें हैं, 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है SC ST और PH बच्चों को, और MA में 55% होना चाहिए बाकी के लिए, और कैटेगरी के बच्चों के लिए 5% का रिलैक्सेशन होना चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा एंट्रेंस क्वालिफाई करने के लिए 55% का रेशियो रखा गया है बाकी के लिए, और कैटेगरी के लिए 50% का, ठीक है ना। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और नेट JRF को एग्जामिनेट किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, वो क्लियर नहीं है इसमें अभी। तो ये थी नोटिफिकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद की, जिसमें किस सब्जेक्ट में PhD में आई है, कितनी सीटें, इसकी दी मैंने आपको जानकारी, कुछ बातें मैंने आपको बताया, उसका ध्यान रखिएगा। अगली वीडियो में बात करेंगे इंटरव्यू और एंट्रेंस की। फॉर्म तो अपने आप भर ही लेंगे आप, ठीक है, फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जब फॉर्म भरेंगे ना, उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। फॉर्म भरने के बाद प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। प्रिंट आउट की कॉपी बाय पोस्ट आपको भेजनी होगी। अपने रिसर्च प्रपोजल को अटैच करने के बाद उसको सेल्फ अटेस्ट भी कर दीजिएगा, और फीस जमा करने के बाद प्रिंट आउट ही निकालिएगा, कलर निकालिएगा, और बाय पोस्ट उसको भेज देना है आपको। प्रोस्पेक्टर को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अगले वीडियो में बात करेंगे एंट्रेंस इंटरव्यू एग्जामिनेशन पैटर्न की, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद की। कोई समस्या सवाल हो इस वीडियो में दी गई सूचना को लेकर तो कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। अगले वीडियो का वेट कीजिएगा। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, सलाम।